नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, वाक्यों के प्रकार, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से दोस्तों 2017 के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और लास्ट में जाके देखना दोस्तों, आपसे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि 2017 का लेवल और कुछ था और 2023 का लेवल और कुछ रहेगा। तो मुझे बताइए आपकी फिर सिलेबस में एग्जाम में आएगा क्या? कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर 2017 का समय गया, ये 2023 है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चन आएंगे। ये सब फालतू बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है। आपको दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करते रहना है। और अब क्या करना है? अब तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अब तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक परम सत्य बात बताना चाहता हूं। आप मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं। अभी हुए हैं पटवारी के पेपर 2023 में। कब हुए हैं? 2023 में पटवारी के पेपर हुए हैं। मैं आपको दोस्तों 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि पटवारी को जो हिंदी आई थी 25 नंबर की दोस्तों, वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उससे भी सरल आई है। आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो पता नहीं मुझे, लेकिन जिस स्टूडेंट ने पटवारी का पेपर दिया है ना, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने अभी पटवारी का पेपर दिया है और अगर वो 2017 का सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व करेगा, ठीक है, तो उसको परम सत्यवाद का ज्ञान हो जाएगा कि 2017 की हिंदी का लेवल क्या था और 2023 में जो पटवारी का पेपर हुआ है उसकी हिंदी का लेवल क्या है। 2017 के एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के सामने पटवारी की हिंदी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल 100% सत्य बात बता रहा हूं, ये बात आप चाहे माने या ना माने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दोस्तों, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लाया है डायरेक्ट, ये 2017 के क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप 40 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और ये 40 क्वेश्चन आप ईमानदारी से सुनोगे, ठीक है, समझोगे, तो फिर आपके सोच लो 2 नंबर आपके पक्के हो गए एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। ठीक, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज वहां जाना ही है। मैं आपको किसी प्रकार का कोई रूल नहीं बताऊंगा, सिंपल दोस्तों अपने दैनिक जीवन से संबंधित ये घटनाएं होती हैं, सिर्फ आपको समझना है कि वाक्य किस प्रकार का होता है। ठीक, इसमें पूरा खेल ऑप्शन का रहता है। हम बहुत प्रकार की चीज़ों से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमको यहाँ सीखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं समय बर्बाद करना मेरा एक उद्देश्य नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी इस प्रकार के कमेंट करते हैं ना, तो उनको रिप्लाई देना पड़ता है ताकि दूसरे स्टूडेंट क्या हो दोस्तों, उनके मन में कहीं दूसरे चीज़ की डाउट ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। वो सोचते हैं कि यार इतनी चीज़, आसान चीज़ नहीं पढ़ूंगा। अगर आपसे आसान चीज़ नहीं बन रही है तो फिर आप टफ में कैसे जाओगे? पहली चीज़ तो ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आपसे सब चीज़ें बनने लगी है, तब आप जाके दोस्तों डीपली बहुत अंदर घुस सकते हो। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज वहाँ जाना ही है, वाक्य है, कैसा वाक्य है? देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, पहले ही तो देखिए, स्थान बोधक, विनम्रता सूचक, दिशा बोधक, विधि सूचक। स्थान बोधक मतलब दोस्तों किसी स्थान की बात होना चाहिए। विनम्रता मतलब दोस्तों हम करते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते थे, सादर निवेदन है, उसे ही विनम्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही विनम्रता कहते हैं। दिशा मतलब दोस्तों कौन सी दिशा में जा रहे हो। ठीक है, आपने गाना सुना होगा दोस्तों, नदिया के पार में कौन दिशा में लेके चला रे गड़िया। ठीक है, तो ये वो हो गया दोस्तों, वो हो गई दिशा। ठीक, दिशा कितनी होती है? दिशा होती है 10। ठीक, 4 होती हैं आपकी, ये उत्तर पूरब है ना, और आपके पश्चिम दक्षिण, और ये 4 बीच की होती हैं, और ऊपर नीचे 10 दिशाएं होती है ना, ये सब चीज़ आपको पता होगी। विधि सूचक क्या होती है? विधि मतलब होता है दोस्तों कानून या लॉ। ठीक, जहाँ किसी प्रकार के कानून की बात की जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आज वहाँ जाना ही है। आज वहाँ जाना ही है मेरे भाई, आज वहाँ जाना ही है मतलब कहाँ जाना है? मतलब किसी न किसी जगह में जाना है भाई। मान के चलो मुझे जाना है दिल्ली, तो मतलब आज वहाँ जाना ही है मतलब आज दिल्ली जाना ही है, मतलब किसी स्थान की बात हो रही भाई, किसी स्थान की बात हो रही है। आज वहाँ जाना ही है मतलब कहीं ना कहीं किसी स्थान पे जाना है, तो कुछ नहीं है, स्थानबोधक संरचना है। इतना सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम तुरंत कक्षा में जाकर छात्रों को शांत करो।
एक प्रिंसिपल साहब हैं दोस्तों, ठीक है, एक मास्टर साहब हैं, ठीक है, एक क्लास में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, ऑर्डर दिया। क्या दिया, ऑर्डर देते हैं ये कि जाओ भैया तुम्हारे कक्षा के छात्रों को शांत करो, ठीक है। तो मतलब क्या दिया दोस्तों, ऑर्डर दिया, मतलब क्या दिया, आज्ञा दिया। और उस आज्ञा का या उस आदेश का पालन करने के लिए मास्टर जी जाएंगे क्लास में और जाके छात्रों को शांत करेंगे। कुल मिला के दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है हमें दोस्तों कि कोई प्रिंसिपल साहब किसी मास्टर साहब को क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ और कक्षा में जाके छात्रों को शांत करो, ठीक है। ये हो गया आज्ञा सूचक वाक्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, ठीक है। तुम गांव जाओ भैया, ठीक है, कोई समस्या है मान के चलो किसी को, ठीक है, मान के चलो एक पिताजी हैं, एक पुत्र हैं, ठीक है, कोई विवाद है उनका ना, और सरपंच साहब का घर ये है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि भाई तुम इस मैटर को सॉल्व कराने के लिए यार सरपंच के पास जाओ, ठीक है, और उनसे बात करो। मतलब पिताजी किसको ऑर्डर दे रहे हैं, उनके पुत्र को ऑर्डर दे रहे हैं तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो और इस समस्या का निदान करवाओ। मतलब कुल मिला के यहाँ भी क्या हो रही है, आज्ञा की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, एक निर्देश की बात हो रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वहीं जाओ जहां इतनी देर लगाई। अगर आप कभी घर लेट आते होंगे दोस्तों तो आपके माता पिता ने कभी ना कभी तो चिल्लाए होंगे आपके ऊपर कि वहीं जा जहां इतनी देर तक तू कुछ कर रहा था। ठीक, सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बुंदेलखंडी भाषा से मेरा नाता है तो मैं कभी कभी बुंदेलखंडी भाषा का इस्तेमाल कर लेता हूँ, है ना। वहीं जा जहाँ तूने इतना समय लगाया, इस प्रकार से बोल देते हैं ना माँ बाप अपने, है ना। तो वही चीज़, वहीं जाओ जहाँ इतनी देर लगाई। वहीं जाओ मतलब कहाँ जाओ, किसी न किसी स्थान में तुम थे, ठीक है, मतलब तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुम कहाँ थे, ठीक है। तो वहीं जाओ मतलब स्थान की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका स्थान बोधक संरचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह अभी इधर ही आया था, ठीक है, वह अभी इधर ही आया था। देखो अब यहाँ आपको दो चीज़ों में डाउट होगा, स्थान बोधक में होगा और एक दिशा बोधक में होगा, ठीक है। विनम्रता पूर्वक मतलब दोस्तों किसी प्रकार की रिक्वेस्ट तो यहाँ नहीं हो रही है। विधि सूचक मतलब किसी प्रकार के कानून या लगी बात तो नहीं हो रही है। दो ऑप्शन तो कट गए। अब स्थान में और दिशा में आपको क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है, ठीक है। वह अभी इधर ही आया था। मान के चलो दोस्तों एक चोर है, ठीक है, इसके पीछे पुलिस जा रही है, ठीक है, और कोई बंदा यहाँ पर है, ठीक है। चोर आते हुए यहाँ इस बंदे के पास आता है और पुलिस भी जाती है, ठीक है। पुलिस पूछती है कि आपने उस चोर को देखा क्या, तो वो कहेगा हाँ सर देखा तो था, वह अभी इधर ही आया था, ठीक है, इधर ही आया था मतलब इसी दिशा में आया था। यहाँ आया था ये नहीं बोलेगा, इधर दिशा में आया था और किधर गया ये बात करेगा। मतलब दोस्तों किसकी बात हो जाएगी यहाँ पर, वह अभी इधर ही आया था मतलब दिशा की बात होगी, ठीक है। वह अभी इधर ही आया था, यहाँ दिशा की बात होगी दोस्तों, यहाँ स्थान की बात नहीं होती है, ठीक है। याद रखना दिशा और स्थान में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहन पिछले 3 साल से कोलकाता में रहता है। मोहन पिछले 3 साल से कलकत्ता में रहता है तो रहता है, उसमें क्या बात। मतलब दोस्तों अगर किसी भी जगह में दोस्तों अगर क्रिया के करने या होने की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, याद रखना वो विधानवाचक वाक्य होता है। विधान मतलब क्या होता है, कहते ना ये विधि का विधान है, होकर रहेगा, मतलब जो हो रहा है दोस्तों वो होते रहेगा। मोहन पिछले 3 साल से कलकत्ता में रहता है, ये आपका क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और देखिए, अगर मैं दोस्तों ये चारों वाक्य जो लिखे हैं, ठीक है, इसका आंसर तो विधानवाचक वाक्य बता दिया मैंने, है ना। अगर आज्ञा सूचक वाक्य इस वाक्य को बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, मोहन पिछले 3 साल से कलकत्ता में रहना है, मोहन तुम जाओ और कलकत्ता में रहो, ठीक, मोहन तुम जाओ और कलकत्ता में रहो, ये हो जाएगा दोस्तों आज्ञा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक की बाकी हो जाएगी दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मोहन कलकत्ता में रहे, क्या मैं चाहता हूं कि मोहन कलकत्ता में रहे, ये इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगी। और संकेतार्थक वाक्य कैसे हो जाएगा, मैं अगर मोहन कलकत्ता में रहता तो, अगर मोहन कलकत्ता में रहता तो बहुत अच्छा होता। संकेतार्थक वाक्य में दोस्तों अधिकतर याद रखना तो का सेंस आता है, किसका सेंस आता है, तो। अगर ये होता तो ये होता, अगर मौसम बनता तो बारिश होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इस प्रकार का एक क्या आता है, तो टाइप का एक सेंस उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर हो गया विधानवाचक वाक्य, है ना। आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा भाई बताइए, आप किस तरफ जा रहे हैं। मान के चलो दोस्तों ये सड़क है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, इधर से एक गाड़ी आती है, आप लिफ्ट मांगते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उससे, आप किस तरफ जा रहे हैं ये बोलोगे क्या, आपको तो पता है ना इधर जा रहे हैं, ठीक है। आप स्थान नहीं पूछोगे, बोलोगे कि सर आप इधर साइड जा रहे हो क्या, इसी दिशा में जा रहे हो क्या, हो सकता है क्योंकि वो बंदा इधर कट जाए बाद में, तो आप बोलोगे सर आप इधर साइड जा रहे हो क्या, हाँ सर उधर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके का दिशा बोधक संरचना की बात होगी, ठीक है। आप स्थान की बात नहीं करोगे, आप पूछोगे कि सर आप इधर साइड जा रहे हो क्या, मुझे छोड़ दोगे क्या, तो दिशा की बात होगी, यहाँ पर किसकी बात होगी, दिशा की बात होगी, दिशा सूचक संरचना होगा, ठीक है। चलिए रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, ठीक,
तो इसमें क्या पढ़ती है तो पढ़ती है, जो चीज़ हो रही है तो हो रही है, ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है। ऋषि कपूर की एक पिक्चर देखे हो ना आप, वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो है भाई यहाँ जो मैं खींचे चले आता हूँ। ठीक है, तो कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है, मतलब दोस्तों कोई ना कोई स्थान है जहाँ वो एक नागिन वाली पिक्चर थी, तो वहाँ बोलता है कि कुछ ना कुछ है तो वो मुझे बार बार खींच कर यहाँ लाती है। इस प्रकार की एक ऋषि कपूर की फिल्म है। ठीक है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर स्थान रहता है, ठीक है, वो एक मंदिर रहता है, वहाँ बार बार ऋषि कपूर जाता है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है, मतलब स्थान की बात हो रही है, स्थान बोधक संरचना यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाले से कहो कि बस 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। तो मतलब ये तो सिंपल सी बात है यार, ये ऑर्डर देने की बात है, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा, इसको समझाने की बात जरूरत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब वो है थोड़ी ही काम करेगा। देखो किसी से मान के चलो कोई मिस्त्री आपके घर काम करने आता है और उससे आपकी हो जाती है खटपट। ठीक है, तो फिर आप कहते हो पापा से अपने, पापा वो तुम ना काम करेगा भैया अपने घर। ठीक है, या कुछ भी चीज़ हो जाती है, कुछ लेन देन में गड़बड़ हो जाता है, तो वह अब थोड़े ही काम करेगा, मतलब दोस्तों थोड़े ही काम करेगा। देखो इसमें नहीं बार कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं का सेंस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, किसका सेंस उत्पन्न हो रहा है, नहीं का सेंस उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर निषेध परक संरचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 निषेध परक संरचना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, यदि वह आता तो मैं चला जाता, मैंने बोला था ना कि तो का सेंस कहीं भी आता है तो कुल मिलाकर वहाँ क्या होता है, संकेत अर्थक होता है। क्या होता है, संकेतार्थक वाक्य होता है। यदि वह आता तो ऐसा हो जाता, यदि वह नहीं आता तो ऐसा नहीं हो जाता। ये प्रकार का सेंटेंस दोस्तों याद रखना, ये संकेतार्थक वाक्य होते हैं। राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिए। ठीक है, तो भाई तोड़ दिए तो तोड़ दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक है, राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिए। ठीक है, राम भगवान है, वो तो कुछ भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, तो ये विधानवाचक वाक्य है। विधि का विधान हम जैसे कहते हैं ना, तो वही चीज़ दूसरा याद रखना, विधानवाचक वाक्य है, मतलब जो होना है वो होकर रहेगा। क्लियर, राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक, चलिए, मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ा। देखो भाई, मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ा, ये चोर है मान के चलो, तो चोर मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि पीछे से चोर को पकड़ रहा है, पीछे की दिशा से चोर को पकड़ेगा, ऐसा मान के चलो दोस्तों। ये घर है, चोर इधर से घुसता है और आपने मोहन आप हो यहाँ पर, तो मोहन पीछे, चोर यहाँ से घुसा घर के सामने से और पीछे से निकल रहा था, तो कहोगे कि मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ा। ऐसा नहीं कि चोर के पीछे जाके, ठीक है, कि चोर को आप पीठ साइड से पकड़ रहे हो, वो वाला पीछा नहीं है। पीछा मतलब किसी न किसी दिशा की बात हो रही है। ठीक है, राम ने मोहन को पीछे से पकड़ा। ठीक है, मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ा, तो दिशा की बात हो रही है ना, दिशा बोधक संरचना है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज रात राधा का भाई आने वाला है। तो आने दो ना भाई राधा के भाई को, कोई दिक्कत है क्या। आज रात राधा का भाई आने वाला है, तो विधानवाचक वाक्य है, आने वाला है तो आने वाला है, उसमें काहे की टेंशन। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट है। घर के सामने पोखर था। घर के सामने पोखर था भाई, पीछे तो नहीं था ना, अगल बगल में भी तो नहीं था ना, घर के सामने था, मतलब क्या हो रहा है, दिशा की बात हो रही है यहाँ दोस्तों, दिशा बोधक संरचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। ठीक है, मतलब दोस्तों आपका कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, तो आप कहोगे फिर नियम कायदा कानून की बात करते हैं ना अपन। ठीक है, वही है कि मुख्यमंत्री से बात करके देखता हूँ क्या होता है ना। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, विधि की बात कर रहे हो, लॉ की बात कर रहे हो, कानून की बात कर रहे हो, विधि सूचक संरचना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर सभी विद्वानों और भले लोगों का हर दिन शुभ करें। देखो दोस्तों, अगर कहीं किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद हो, किसी प्रकार के कोई विशेष हो, ठीक है, तो वहाँ शुभ करें। ठीक है, ईश्वर सभी विद्वानों का भले लोगों को क्या करे, शुभ करे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, इच्छा सूचक वाक्य होता है। ये इच्छा है मेरी कि आप सभी विद्वान ईश्वर लोगों का भला करें। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य होती है। ठीक है, चलिए, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, फिर तो आ गया ना, मैंने बताया ना, तो आया मतलब संकेत अर्थक वाक्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल बुद्धि रहित है। रहित का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, सहित। सहित मतलब दोस्तों, सहित मतलब एक पॉजिटिव सेंस होता है, और रहित मतलब दोस्तों यहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो रहित में यानी कि विमल बुद्धि रहित है, मतलब विमल के पास बुद्धि नहीं है, ये चीज़ कहना चाह रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर निषेध परक संरचना होगी। कैसी होगी, निषेध परक संरचना होगी। नेक्स्ट है, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये ऐसा कौन बोलता है, ऐसा जब कोई किसी को आशीर्वाद देता है। ठीक है, आशीर्वाद देता है मतलब दोस्तों क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होती है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाह्न में बाहर जाना है। पूर्वाह्न मतलब दोस्तों दोपहर के पहले का समय, 12 बजे के पहले का समय। ठीक है, तो ये समय की बात हो रही, काल की बात हो रही है। काल मतलब समय होता है ना, टाइम। ठीक, तो काल बोधक संरचना हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुआ था।
प्रकाशित हुआ था तो हुआ था, उसमें कौन सी बात। ठीक है, ये हो गया दोस्तों विधानवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखें मूंदे ही मूंदे वहां पड़ी रही, आंखें मूंदे ही वह वहां पड़ी रही, वहां कहाँ, वह कहाँ पड़ी रही भाई, बताइए कहाँ पड़ी रही, किसी न किसी स्थान की बात हो रही है। ठीक है, मतलब स्थान बोधक संरचना हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर पर आए मेहमानों के लिए जल्दी से जल्दी भोजन पानी का प्रबंध करो करो करो, ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ जाऊँ, अकेला आदमी हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ, अकेला आदमी हूँ। जब आपके मम्मी पापा आपको कोई काम बताते होंगे तो बोलते होंगे कहाँ कहाँ जाऊँ मैं अकेला। ठीक है, ऐसा बोलते हैं आप, है ना। तो ये हो जाता है कहाँ कहाँ जाऊँ अकेला आदमी हूँ, मतलब क्या हो रहा है भाई, कहाँ कहाँ जाऊँ अकेला आदमी, मतलब स्थान की बात हो रही है, स्थान बोधक संरचना हो जाएगा। दोपहर के बाद साक्षात्कार हुआ, दोपहर के बाद, पूर्वाह्न के बाद, ये सब क्या है, ये काल की बात हो रही है। ठीक है, ये काल बोधक संरचना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पास जितना चाहे उतना धन हो, जो जितना चाहे उसके पास उतना धन हो। ठीक है, मतलब दोस्तों इच्छा है, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जिसके पास जो जितना चाहे उतना धन हो। ठीक, इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक, चलिए। फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था। आप कहीं घूमने गए, वहाँ एक मंदिर था। ठीक है, वहाँ एक हर श्रृंगार का पेड़ लगा था। आप घर आ गए, घर में आके बातें करते हैं कि फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था। पापा को बताते हैं आप कि हर श्रृंगार का पेड़ देखे तो थे हमने, लेकिन वो मंदिर के इधर साइड था, उधर साइड था, इस ओर खड़ा था, उस ओर खड़ा था। मतलब क्या कह रहे हैं हम, एक दिशा की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिशा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दिशा बोधक संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल दुबई में काम करता है तो करता है, मतलब विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी हो जाए तुम वहाँ मत जाना, ऑर्डर दे रहे हैं ना, चाहे जो भी हो जाए भैया वहाँ मत जाना, नहीं ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये ऑर्डर देते हैं, है ना, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, अपराह्न मतलब दोस्तों समय की बात हो रही, काल की बात हो रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम पर कभी आँच ना आए, आँच मतलब दोस्तों वो वाली आँच कौन सी, आग के पास बैठते हैं तो आँच लगती है ना, वही वाली आँच। ठीक है, लेकिन ये वाली आँच वहाँ पर नहीं, आँच का मतलब आपका किसी प्रकार का कोई बुरा ना हो। ठीक है, तो ये होता है उसका सेंस। आँच का मतलब दोस्तों आँच ना आए, तुम पर कभी आँच ना आए, ये मेरी इच्छा है, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये विशेष करता हूँ। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य है। ठीक, चलिए। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, मेरी इच्छा है भैया कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और सब फॉरेस्ट गार्ड बन जाओ। ठीक, तो मेरी इच्छा है, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्या बोल रहे हैं, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, होते तो का सेंस आ रहा है, संकेत अर्थक वाक्य हो रहा है। ठीक है, चलिए। इनकी बात पूरी होने तक चुप रहिए, इनकी बात पूरी होने तक चुप रहिए, ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का आज्ञा है, एक प्रकार की ऑर्डर दे रहे हैं हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, तो मतलब संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक, चलिए हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों कंटिन्यू, ठीक है, और मैं अभी आपको दोस्तों, मैंने संधि समास बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको मैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर आप जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ने में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। देखो भाई मैं तो पांचों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ते ना तो मैं ये जरूर कहता कि मेरा पढ़ाया हुआ मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, एक दो क्वेश्चन के अलावा एक भी सब्जेक्ट पढ़ाता तो ठीक है, लेकिन मैं पांचों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पूरी चीज़ें एक कैसे वे पे पढ़ी जाती हैं ये सब सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो दोस्तों बिनर इंस्टीट्यूट से, बिनर इंस्टीट्यूट उदाहरण है दोस्तों, मैं आप सिर्फ नाम बता रहा हूँ, है ना, मैं किसी प्रकार का कोई प्रचार आचार नहीं कर रहा हूँ। बिनर इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, बिनर इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है पूरे मध्य प्रदेश में, मेरे को लगता है कि कम से कम, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ तो 10,000 मैं कम से कम ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगी संख्या कि 10,000 लोगों ने, और ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने भी लिया होगा, तो बिनर्स का कोर्स लिए होंगे। अब बिनर्स से पढ़ने वाले हर बंदा फॉरेस्ट गार्ड तो ना बन जाएगा भाई, बताओ मुझे, 10,000 सीट तो है ही नहीं, टोटल सीट है आपकी 1772, तो 1772 लोग ही फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे ना। तो बिनर्स इंस्टीट्यूट के पास पढ़ रहे हैं, मान के चलो कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ, तो जितने लोगों ने कोर्स लिया है ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ रहा है, तो सभी फॉरेस्ट गार्ड तो ना बन जाएंगे। पढ़ने वाला ही सब कुछ होता है, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया का कोई भी मास्टर कह दे कि मैं सबको फॉरेस्ट गार्ड बना दूंगा तो ये गलत बात है, वह झूठ बोल रहा है। उसे अपने पद की गरिमा भी नहीं है कि वह एक शिक्षक होते हुए भी आज के समय में झूठ बोलता है।
ठीक है, कि मैं सबको बना दूंगा। भाई 1772 पोस्ट है और तुम्हारे यहाँ 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं या 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सबको तो ना बना दोगे। स्टूडेंट जो खुद पढ़ेगा, घर में जाके मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, पढ़ाने वाला सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है कि पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ 40 सेंटेंस आपको कराया, आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि 40-50 सेंटेंस आप अपने तरफ से करें। ठीक है, तब जाके आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल जागृत होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।